नमस्ते। मैं स्काई एजुकेशन चैनल से शोभिक सर बोल रहा हूँ। आज हमारे साथ है हमारा जो इंस्टीट्यूट का आईटी हेड है मिस्टर चंदन बोस। तो मैं आज चंदन सर को पूछना चाहता हूँ, जो एमसीए जो फर्स्ट सेमिस्टर है इसका जो कुछ सब्जेक्ट है ऐसा डेटा स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथ्स या डीबीएमएस, तो इसमें ऑल ओवर इंडिया में जो यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट का इतना सप्ली क्यों आ रहा है? इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्यों इतना ऐसा हो रहा है? देखिए, एमसीए पढ़ने के लिए जो स्टूडेंट लोग आते हैं, देखिए हर स्टूडेंट का मेरिट एक समान नहीं रहता है। और एमसीए में फर्स्ट सेमेस्टर में जो स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में सप्ली होने का चांस ज़्यादा रहता है, इसलिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स रहता है, डेटा स्ट्रक्चर रहता है। एकदम स्टार्टिंग में ही ये जो पेपर रहता है, ये पेपर के ऊपर स्टूडेंट लोग को पहले से कोई जानकारी नहीं रहता है, ये एकदम नया। अच्छा। हाँ, जो बीसीए करके आते हैं उन लोगों को कुछ पता रहता है, लेकिन हम पढ़ाते पढ़ाते हम लोग देखे हैं बीसीए में ज़्यादा जानकारी स्टूडेंट को नहीं होता है, वो पूरा कॉन्सेप्ट उन लोगों का क्लियर नहीं होता। इसलिए एमसीए पढ़ने जब ये लोग जाते हैं तब इनको दिक्कत सामना करना पड़ता है। और एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर में आपको मानना ही पड़ेगा, हर यूनिवर्सिटी का पूरा जो सेमेस्टर का जो टाइम है, ड्यूरेशन है, ये 6 महीना नहीं मिलता है। हार्डली 4 महीना, 5 महीना, 5 महीना हम लोग को मिलता है। तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, सिलेबस वॉल्यूम जो है इतना बड़ा है, तो इस हिसाब से समय हम लोग को नहीं मिलता है। अच्छा। अभी स्टूडेंट जो अकेला पढ़ रहा है उनको तो दिक्कत होगा ही होगा। इसीलिए क्या है, देखिए क्वेश्चन का जो लेवल है उस लेवल से स्टूडेंट का अगर तैयारी नहीं रहेगा तो स्टूडेंट जो आंसर जो लिखना होगा वो तो ठीक ठाक से नहीं लिख पाएगा। और इसीलिए क्या होता है, ये जो पेपर है यहाँ पे तो मैथमेटिकल एनालिटिकल सब्जेक्ट है, तो पूरा क्वेश्चन अगर ठीक से नहीं लिख पाएगा स्टूडेंट तो वो तो नंबर उसमें घटेगा ही। और एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, हम लोग जो पढ़ाते हैं ना एमसीए का जो सिलेबस है, हम तो सब यूनिवर्सिटी का ही एमसीए पढ़ाते हैं। एक सब्जेक्ट का एक किताब फॉलो करने से कोई फायदा नहीं होता है। हम लोग जो पढ़ाते हैं एक सब्जेक्ट का 3-4 किताब हम फॉलो करके पढ़ाते हैं, और उसका हम लोग पूरा जो नोट्स हर किताब के अंदर जो है उसका नोट्स हमारा टीम है वो तैयार करते हैं, ये हम स्टूडेंट को देते हैं। तो इस वजह से स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा होता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ हमारे यहाँ पे आप पढ़ने चले आइए, ये मैं बात जरूर बोलूँगा, जो कोई ना कोई एक्सपीरियंस जो फैकल्टी एमसीए पढ़ाते हैं उनसे सलाह लीजिए। अकेला पढ़िए, लेकिन एक टाइम आएगा जब आपको समझने में दिक्कत आएगा, तो वो अगर ठीक से समझ में नहीं आता है तो तब जाके आपको किसी ना किसी एक्सपर्ट्स का सलाह लेना जरूरी। ये मैं मतलब ये सब सब्जेक्ट ऐसा है जो खुद बना के कुछ नहीं लिख सकते, नहीं, कुछ बना के नहीं लिख क्वेश्चन ऐसा होता है जो कॉन्सेप्ट अगर नहीं रहेगा तो कुछ बना नहीं पाएगा हॉल में जाके। आप देखिए ना, अभी तो कंपनी का तो मास ले ऑफ चल रहा है, कुछ कंपनी हम नाम नहीं लिखना चाहते। तो कॉन्सेप्ट अगर ठीक से देखिए, ले ऑफ क्यों हो रहा है, क्या किस कारण के वजह से हो रहा है, ये हमको नहीं पता, लेकिन कुछ तो खामियां स्टूडेंट के अंदर होगा ही जिसके वजह से फ्रेशर का ले ऑफ हो रहा है। तो आगे जाके स्टूडेंट को भी समझना पड़ेगा, सेमेस्टर में ही ये बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। देखिए सेमेस्टर को लोग अवॉइड करते हैं, ये काम में नहीं आता है, ये पूरा गलत है, ठीक है। और ये बात मैं बोलूँगा, एमसीए पढ़ाने का भी टीचर बहुत कम है, हम लोग का वेस्ट बंगाल के अंदर भी बहुत कम टीचर है। लेकिन ये एमसीए पढ़ने के बाद ज़्यादातर जो स्टूडेंट क्या है वो जॉब करने, नौकरी करने में चले जाते हैं। अभी जो रह गया जो प्रोफेसर जो है, देखिए प्रोफेसर इतना कम समय में वो प्रेशर नहीं लेगा, इतना कम समय में प्रेशर नहीं लेगा। और हमारा एडवांटेज एजुकेशन का क्या है, जो हम दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, पुणे, नोएडा, जहाँ से भी इंडिया का, बेंगलोर बोलिए या चेन्नई से बोलिए, हम लोग ऑनलाइन में पूरा ऑल इंडिया में हम लोग का पूरा ऑल इंडिया क्लास होता है, और हम ऑनलाइन में ही उसको बैकअप कर दे सकते हैं। तो घर में जाके स्टूडेंट सिर्फ घर में ही सब उसको मिल जाता है, घर में ही क्लास कर सकता है, पूरा डाउट क्लियर हो जाता है। और रिकॉर्डिंग का भी यहाँ पे हम लोग का फैसिलिटी है। तो अगर फिर भी आप एमसीए का क्लास करना चाहते हैं तो सर का नंबर स्क्रॉल में दिया हुआ है, वो देख लीजिए, जो स्कॉलिंग नंबर है सर का। एक ही बात मैं बोलूँगा, अगर एग्जाम का पता है एग्जाम कब शुरू होगा, 1 महीना 1.5 महीना पहले आने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इतना कम समय में हम लोग स्टूडेंट नहीं लेते हैं। एटलीस्ट 3 महीना और 4 महीना पहले आना चाहिए, तब सिलेबस कुछ कवर होगा। वही बात है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आज यहाँ तक ही।